भारत एक अद्भुत देश है। यहाँ योग्यता की पहचान भी जाति के पैमाने पर होती है। तभी तो देश में सबको रविंद्रनाथ टैगोर और मुंशी प्रेमचंद का नाम मालूम रहता है, लेकिन इसी देश में अन्ना भाऊ साठे का नाम भुला दिया जाता है। वजह उनका दलित होना है। विश्वविख्यात साहित्यकार अन्ना भाऊ साठे एक ऐसे हीरे हैं जिसका नूर विदेशों में तो पहुंच गया, लेकिन भारत में उनकी अनदेखी की गई। लेकिन अपनी जिद और जुनून के बूते उन्होंने विश्व साहित्य में वह मुकाम हासिल किया जो कम ही भारतीय साहित्यकारों को हासिल है। अन्ना भाऊ साठे का जन्म महाराष्ट्र के एक दलित परिवार में 1 अगस्त 1920 में हुआ। उनका पूरा नाम तुकाराम भाऊ साठे था, लेकिन वह अन्ना भाऊ साठे के नाम से विख्यात है। जब वो पहले दिन स्कूल गए तो उन्हें जातीय अपमान सहना पड़ा। इसी एक दिन की सीख ने उन्हें सामाजिक प्रताड़ना की अवहेलना सहने की दीक्षा दे दी। जिस स्कूल में उन्हें अपमानित होना पड़ा था, उन्होंने दोबारा कभी उसका मुंह तक नहीं देखा। उन्होंने ठान लिया कि जिस व्यवस्था ने उन्हें प्रताड़ित किया है, अपनी प्रतिभा से एक दिन उसके मुंह पर तमाचा जरूर मारेंगे। मुंबई में साइन बोर्ड के अक्षरों को देखकर और उन्हें बोर्ड पर रंग कर उन्होंने पढ़ना और लिखना सीखा और जातिवादी व्यवस्था से जूझते हुए खुद को साबित भी किया। अन्ना भाऊ साठे ये कामगार हो जिन्होंने जो प्रोलेटेरिएट है, जो दलित है, जो शोषित है, इनकी बात अपने साहित्य से रखी है। महाराष्ट्र में अन्ना भाऊ साठे ने जो लिखा है, उनका जो साहित्य है, ये साहित्य महाराष्ट्र में उस कालीन जो परिस्थिति थी, दलितों का जो शोषण था, जो गमन था, इसके खिलाफ है। बहुत ही क्रांतिकारक लेखक रह चुके हैं। उन्होंने जो लिखा है बहुत ही गरीब स्थिति में, बहुत ही हमल स्थिति में वो लिखते थे। उन्होंने उनका जो जिंदगी का पूरा समय जो है, वो पूरा समय बम्बई में बिताया है। कुछ नॉवेल्स पे तो फिल्म भी बनी है, जैसे चित्रा हो, फकीरा हो। मूल रूप से मराठी में लिखने वाले अन्ना भाऊ के कलम की ताकत इतनी थी कि विश्व के 27 भाषाओं में उनकी रचनाओं का अनुवाद किया गया। वह दलित जीवन का सशक्त चित्रण करने वाले पहले बड़े लेखक थे। उनकी रचना में समाज के निम्न स्तर के शोषितों, पीड़ितों के जीवन का संसार दिखाई देता है। साठे जी प्रतिबद्ध रचनाकार थे और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन से भी प्रभावित थे। महानतम मराठी लेखक अन्ना भाऊ ने 34 उपन्यास, 13 नाटक, कई पोवाड़ा गीत, 14 वग नाटिकाएं और एक प्रवास वर्णन लिखा है। उनकी लेखनी किस स्तर की होगी, यह इसी से समझा जा सकता है कि उनके तकरीबन सभी रचनाओं का अनुवाद दुनिया भर की 27 भाषाओं में किया गया। भारतीय साहित्य जगत के ऐसा सम्मान हासिल करने वाले लेखक विरले ही मिलेंगे। विदेशों में उन्हें सबसे अधिक सम्मान रूस में मिला। कहा जाता है कि वह रूस में इतने प्रसिद्ध थे कि एक वक्त था जब रूस ने अन्ना के नाम को देखते हुए और उनके भारतीय होने के कारण भारत को बड़ी मदद की थी, लेकिन अपने ही देश में वह उचित सम्मान नहीं पा सके। साहित्य में अन्ना भाऊ की उस हिसाब से प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उस हिसाब से हुई नहीं। इसलिए हमें लगता है कि देश में आने वाले समय में अन्ना भाऊ का जो लिखान है, उनकी जो साहित्य है, ये दलित साहित्य हो, मार्क्सवादी मूवमेंट हो, अम्बेडकर मूवमेंट हो, तमाम परिवर्तनवादी मूवमेंट है, इनमें बहुत ही लीडिंग राइटिंग करके चर्चा की जाएगी और उनको प्रतिष्ठा मिलेगी। विदेशों में भारत की पहचान को बुलंद करने वाले इस साहित्यकार को अपने ही देश में तमाम उपेक्षाओं का शिकार होना पड़ा। कहने को इनके नाम पर डाक टिकट भी जारी हुआ। महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर मूर्तियां भी बनी, लेकिन जितनी प्रसिद्धि पर इनका हक था वह उन्हें नहीं मिल सका। 18 जुलाई 1969 को उनका परिनिर्वाण हो गया। अन्ना भाऊ को दलित दस्तक की श्रद्धांजलि। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।